हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 23 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स जो है पूरा डिटेल्स में जो है डिस्कशन किया जाएगा। तो आप जो है लास्ट तक देखिएगा। कई सारे आपको जो है क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी, और कई सारे एग्जाम में जो है आपको इनडायरेक्ट तो पूछा ही जाएगा। ये सब आप टॉपिक आपका पूरा डिस्कशन किया जाएगा। आप जो है लास्ट तक देखा करिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आज जो है पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है। तो याद रखना है कब मनाई जाती है, 23 जनवरी को जो है मनाई जा रही है। तो ये कब से मनाया जा रहा है, तो ये क्वेश्चन आप सब ये तो मान लीजिए जयंती तो ये बहुत पहले से मनाई जा रही है, लेकिन ये पराक्रम दिवस के रूप में इसको कब से मनाया जा रहा है, ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा जा सकता है। तो 2021 में जो है नेताजी की जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जो है जयंती थी। तो उसी के उपलक्ष्य में जो है 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाने के लिए घोषणा किया गया था। तो 2021 से पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ये आपसे पूछे तो आपको याद रखना है, और उसके बाद इसको आप जो है सही लगाना है। और नेताजी का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को जो है कटक में उड़ीसा में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। ये भी इसका मनाने का उद्देश्य पराक्रम दिवस क्या है, तो भारत के जो है स्वतंत्रता संग्राम में जो है नेताजी के योगदान को जो है सम्मानित करना और देशभक्ति की भावना को जो है जागृत करना, इस उद्देश्य से जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और देखिएगा इनके बारे में कुछ और बातें। आजाद हिंद फौज की इन्होंने जो है स्थापना की थी, इंडियन नेशनल आर्मी। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये आप सब आप जानते होंगे। कितना इन्होंने त्याग किया है इसके बारे में जब आप इतिहास पढ़ते होंगे तो निश्चित रूप से जानते होंगे। बहुत ज्यादा इन्होंने त्याग किया था, और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कहाँ किस हद तक जो है ये गए थे। यहाँ तक कि अपनी नौकरी भी जो है इन्होंने, जो सिविल सर्विसेज की नौकरी भी इन्होंने जो है छोड़ दिया था। तो इस सब के बारे में आप जो है परिचित होंगे। फिर अगला देखिएगा, ये देखिएगा पराक्रम दिवस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का जो है आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा। अब ये देखिएगा इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस है, तो याद रखना, यानी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान कॉन्फ्रेंस है। तो इसको कहाँ किया जाएगा, विकल्प में है भोपाल में, जयपुर, नई दिल्ली, गांधीनगर। सही उत्तर आपका रहेगा गुजरात के गांधीनगर में इसको जो है 27 से लेकर के 30 जनवरी 2025 तक जो है किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला है इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस जो है इसका आयोजन जो है 27 से लेकर के 30 जनवरी 2025 तक गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होगा इसको आयोजित करने का, तो ओलंपिक अध्ययन के जो है शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाना है, ताकि इस क्षेत्र में जो है समकालीन रुझानों, चुनौतियों और अवसरों पर जो है चर्चा की जा सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस उद्देश्य से जो है इसको मनाया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। अगला देखिएगा, जल जीवन मिशन के तहत जो है सौर ऊर्जा के इनोवेटिव यूज के लिए जो है किस राज्य को जो है प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है। तो आपको बताना है, जैसे नया नया टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए, इनोवेटिव यूज करने के लिए सौर ऊर्जा के, तो उसके लिए किस राज्य को प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है। तो इसको आपको बताना है, विकल्प में उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गोवा, राजस्थान। सही उत्तर आपका रहेगा, सबसे बड़ा प्रदेश जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश को ये जो है पुरस्कार दिया गया। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जो है कार्य करने के लिए, सौर ऊर्जा के इनोवेटिव यूज करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अच्छा काम किया। उसके कारण से जो है उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है। एक सौर ऊर्जा से संबंधित आपका योजना चल रहा होगा कुसुम, इसके बारे में आप सब परिचित होंगे। 2019 में इसको जो है शुरू किया गया था। तो ये सौर ऊर्जा के माध्यम से जो है ये सिंचाई को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसको ध्यान रखना है। तो इसका डिटेल देखिएगा, तो उत्तर प्रदेश सरकार को यह दिया गया है, जल जीवन मिशन के तहत सौर ऊर्जा के अभिनव प्रयोग करने के लिए, इनोवेटिव यूज के लिए जो है उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अब इसको उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है किस लिए, जल जीवन मिशन के तहत। तो अब जल जीवन मिशन जान लीजिए कब शुरू किया गया था, तो 15 अगस्त 2019 को जो है इसका शुरुआत किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो है ये शुरुआत किया गया था। इसका उद्देश्य है नल के माध्यम से जो है हर घर में जो है जल पहुंचाना। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का, जिसे
ORA कहा जाता है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है। इसका महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो किसे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। विकल्प में है अरुण गोयल, संजीव रंजन, अभिषेक गुप्ता, एस सुब्रमण्यम। सही उत्तर आपका रहेगा संजीव रंजन को जो है इसका महासचिव नियुक्त किया गया है IORA का। तो इसके डिटेल्स में देखिएगा, तो संजीव रंजन को आपको बता ही दिया इसका महासचिव नियुक्त किया गया है ये। अब इसके बारे में जानिए, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन क्या है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो 1997 में जो है ये स्थापित किया गया था, और इसमें जो है अभी वर्तमान में जो है 23 मेंबर हो चुके हैं। इसका सचिवालय देखेंगे तो मॉरिशस के पोर्ट लुइस में इसका जो है सचिवालय है। तो ये चीजें आपसे जो है पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है आपको। हिंद महासागर देखिएगा, हिंद महासागर तटीय सहयोग संघ है, यह जो है इसको इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन को यही चीज कहा जाता है, हिंद महासागर तटीय सहयोग संघ। तो यह जो है एक क्षेत्रीय सहयोग और अंतर द्वीपीय व्यापार में तेजी लाने के उद्देश्य से जो है हिंद महासागर के 3 प्रायद्वीपों, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो इसको जो है एक मंच पर लाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसको किसको, जैसे इंडियन ओशन का शायद मैप आपको नहीं लगाए होंगे, तो एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया और ऑस्ट्रेलिया, इसके जो है इंडियन ओशन जब ऐसे देखेंगे यहाँ ना, तो यहाँ आपका अफ्रीका मिलेगा, यहाँ आपका एशिया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया। तो इनको जो है एक मंच पर लाना, जिससे जो है समुद्री क्षेत्र में जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिल सके, टेक्नोलॉजी को यहाँ के मतलब अच्छे टेक्नोलॉजी यहाँ जो है तैनात की जा सके, जिससे जो समुद्र की सुरक्षा बढ़ेगी, सतत विकास पर कार्य किया जा सके, समुद्र की सुरक्षा पर कार्य किया जा सके, इसके लिए जो है ये बनाया गया था। भारत वर्तमान में जो है इस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष बन गया है 2025 से लेकर के 2027 तक, और पिछली वर्ष 2023 से 2025 तक इसका उपाध्यक्ष था। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में जो है कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये देखिएगा आपके जो है संजीव रंजन है, ये आप जो इसके महासचिव बने हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन, ये भी महत्वपूर्ण है, गाजा के बाद विश्व यानी द वर्ल्ड आफ्टर गाजा बुक किसके द्वारा लिखी गई है, जिसका मतलब हाल ही में जो है विमोचन किया गया है। तो द वर्ल्ड आफ्टर गाजा तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप जानते होंगे कितना जो है युद्ध चल रहा है गाजा वाले क्षेत्र में, इजराइल और फलस्तीन ये सब मतलब इन सबके बीच में। हालांकि अभी सीज फायर का जो है साइन हो गया है, तो इसको भी आपको बताए थे। तो किसके द्वारा ये जो है लिखा गया है? विकल्प में है चेतना भगत, पंकज मिश्रा, एस जयशंकर, कलराज सिंह। तो सही उत्तर आपका रहेगा पंकज मिश्रा द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है। तो आप देखिएगा पंकज मिश्रा तो आपको बता दिए लिखे हैं। तो दी वर्ल्ड आफ्टर गाजा यानी गाजा के बाद जो है, जब गाजा बना उसके बाद का विश्व जो है कैसा रहा, तो इस पुस्तक में जो है पंकज मिश्रा ने फलस्तीन गाजा पट्टी में चल रहे युद्ध में जो है मानव अधिकारों और नैतिकता पर जो है इस युद्ध के प्रभाव को जो है बताया है, कि कितना जो है मानव का जो ह्यूमन राइट्स होता है और जो नैतिकता होता है, इस पर जो है कितना जो है इथिक्स जो होता है वो कितना आपका प्रभाव इस युद्ध का जो है पड़ा है। इनकी एक और बुक है पंकज मिश्रा की, तो फ्रॉम दी रूइंस ऑफ एम्पायर। तो इनके लिए जो है ये कई सारे इंटरनेशनल लेवल पे इनको अवार्ड भी जो है मिल चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये देखिएगा पंकज मिश्रा आपके हैं, इन्होंने ही लिखा है दी वर्ल्ड आफ्टर गाजा, तो ध्यान रखना है। अच्छा एक चीज आप देखिए, कितनी बार हम आपको गाजा के बारे में इस बुक के बारे में कम से कम 5 बार पढ़ चुका हूँ, 5 से 6 बार। तो ये वैसे आपको जो सुनते सुनते याद हो जाना चाहिए। अगला देखिएगा, भारत सरकार ने जो है व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए जो है किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो कौन लॉन्च किया है? भारत सरकार ने लॉन्च किया है। तो इसको बताना है, देखिएगा क्या करें, व्यावसायिक दस्तावेज जितनी कंपनियां होती है उनकी दस्तावेज का जो है एक जगह जो है, जैसे डिजी लॉकर आपका शुरू हुआ था, जैसे जो हम लोगों को जो है डाटा जो हम लोग का जो है कोई डॉक्यूमेंट होता है तो उस डिजी लॉकर में ले जा करके जो रख दीजिए, सुरक्षित रहता है। उसी प्रकार से व्यावसायिक कंपनियां जो होती हैं उसके दस्तावेज को जो है रखने के लिए कौन सा जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो विकल्प में है डाक लॉकर, उसके बाद फाइल लॉकर, एंटिटी लॉकर, प्राइवेट लॉकर। तो सही उत्तर आपका रहेगा एंटिटी लॉकर नाम से जो है ये लॉन्च किया गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये भारत सरकार ने जो है अपने ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के तहत जो है
प्रोजेक्ट के तहत एंटिटी लॉकर नाम से जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जहां कंपनियां जो है अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फॉर्मेट में जो है रख सकती हैं। वही आपसे बताया ना, जिस तरह से हम लोग जो है रखते हैं डिजी लॉकर में, उसी तरह से इसमें एंटिटी लॉकर में जो है कंपनियां अपने डॉक्यूमेंट को जो है ऑनलाइन फॉर्मेट में रख सकती हैं। इस लॉकर को जो है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत जो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा जो है विकसित किया गया। तो ये आपका ये भी पूछा जा सकता है किसके द्वारा जो है, तो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन है उसके द्वारा इसको जो है विकसित किया गया, और यही इसको जो है इसका प्रबंधन भी यही कर रहा है, तो ध्यान रखना है। दोस्त बताइएगा सेशन आपको कैसा लगता है। अगर मतलब सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जो है जरूर शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है योजना बीबीबी 3B है और पी की जो है वर्षगांठ मनाई गई है। तो यह योजना जो है कब शुरू की गई थी, यानी इसकी वर्षगांठ मनाई गई है, तो ये कब शुरू की गई थी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और योजना से आप ये ना सोचिएगा कि ये 2000 मतलब 2000 के आसपास का योजना है, 1975 के आसपास का योजना पूछा जाता है। ये चीज अपने दिमाग में आप हमेशा रखे रहिएगा कि मतलब ये योजना कोई निश्चित नहीं है, और अभी ये योजना रनिंग है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो पूछा जा सकता है तो जो है कब भी इसको जो शुरू किया गया था। विकल्प में है 2014, 15, 16, 17। सही उत्तर आपका रहेगा 2015 में इसको जो है शुरू किया गया था। तो देखिएगा 22 जनवरी 2015 को इसको जो है 10वीं वर्षगांठ मनाई गई, क्योंकि जो है 15 और 10, 25, तो 22 तारीख को ये जो अपना 10 वर्ष पूरा कर लिया योजना। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको जो है शुरू किया गया था। यानी हालांकि इसमें जो है स्वास्थ्य मंत्रालय भी जो है सहयोग कर रहा है, लेकिन मेन उसका जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। पीएम मोदी द्वारा जो है हरियाणा के पानीपत से इसको जो है लॉन्च किए थे। ये आपका पूछा जा सकता है और पूछा गया है। जब ये शुरू किया लॉन्च किया गया था उस समय ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका उद्देश्य यही है, देखिएगा योजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण है जानना। पक्षपात लिंग चुनाव की प्रक्रिया का जो है उन्मूलन करना, तथा जो है बालिकाओं का अस्तित्व जो है सुरक्षा सुनिश्चित करना। अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना कैसे क्या होता है, जैसे मतलब भ्रूण टेस्ट हो जाता है, लिंग का मतलब टेस्ट हो जाता है। अगर पेट में जो है देखते हैं कि बच्ची का जन्म हो रहा है, होने वाला है, यानी बच्ची जो है भ्रूण में बच्ची का जन्म होने वाला, तो उसको जो है लिंग डिटर्मिनेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है उसको मरवा दिया जाता है, मतलब उसको जो है नाश करा दिया जाता है, जिससे बच्ची का जन्म ना होने पाए। तो ये निश्चित रूप से एकदम समाज के लिए जो है कलंक है। तो इस तरह से इसका उद्देश्य यही था कि उसको जो है कैसे रोका जाए, उसके उन्मूलन को कैसे रोका जाए, और बालिकाओं का जो है अस्तित्व और सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। और शिक्षा के माध्यम से जो है लड़कियों को सामाजिक और वित्तीय यानी सोशल और फाइनेंशियल रूप से जो है सशक्त करना, मजबूत करना और स्वतंत्र उनको करना, ये बनाना, ये उसका उद्देश्य ये भी था। दूसरी नंबर और इसका योजना के तहत जो है मुख्य रूप से लड़के और लड़कियों के जो है लिंग अनुपात में जो है ध्यान केंद्रित किया गया था। आपको पता होगा सबसे पानीपत से क्यों लॉन्च किया गया था, क्योंकि जो है हरियाणा में जो है ये अगर देखेंगे लिंग अनुपात जो है 880 79 के आसपास लगभग था। हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, आप 2011 का सेंसस थोड़ा देखिएगा। लेकिन सबसे कम जो है देखेंगे तो लिंग अनुपात जो है हरियाणा में था, मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी, लगभग 800। मतलब हम कह रहे हैं आप मान लीजिए 880 महिलाएं, तो आप सोचिए कितना जो है कम महिलाएं थी 1000 पुरुषों पे। तो यही इसका टेक्नोलॉजी का ये यूज था। हालांकि जब से ये योजना शुरू किया गया तब से काफी सुधार हुआ है वहाँ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसको जो है लड़के और लड़कियों के जो लिंग अनुपात में जो है ध्यान केंद्रित किया गया था, ताकि महिलाओं के साथ जो हो रहे भेदभाव और सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट को जो है रोका जा सके। जो ये टेस्ट होता था कि मतलब जो है लड़का है कि लड़की, आपको पता है ना भ्रूण परीक्षण होता था, हालांकि उसको कानूनी अपराध घोषित किया गया है, मतलब किसी भी रूप में इसको जो है कराना कानून के खिलाफ है। तो इसको ध्यान रखना है। तो उसको रोका जाना, ये जो है रोकने के लिए इसको जो है विकसित किया गया था, मतलब ये योजना लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखना है, इसका काफी पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है, ये आपको जो है याद रखना है। और बेटियों के अस्तित्व को जो है बचाना एवं उनकी जो सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ये उसका जो है ये भी एक उद्देश्य था। तो आपको ध्यान रखना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है 22 जनवरी कब लॉन्च किया गया था, 2015 को पानीपत से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। अभी ये 10 वर्ष अपना जो है पूरा कर चुका है, इसलिए न्यूज में था। अगला है देखिएगा, किस देश में जो है स्थित सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर जो है तिरुवल्लुवर
सांस्कृतिक केंद्र रखा गया है। तो आपको बताना है किस राज्य में जो, किस देश में जो है ये सांस्कृतिक केंद्र था। तो विकल्प में है नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस। सही उत्तर आपका रहेगा श्रीलंका का जो है ये सांस्कृतिक केंद्र था, जिसका नाम बदल करके जो तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र रखा गया है। तो देखिएगा पीएम मोदी जी ने जो है श्रीलंका के जाफना में जो है सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर जो है तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र रखने के लिए अपना जो है समर्थन व्यक्त किया है। और यह सांस्कृतिक केंद्र जो है भारत की सहायता से बनाया गया है। तो ये याद रखना है, भारत की सहायता से बनाया गया, तो उसका नाम जो है तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र रख दिया गया। तो निश्चित रूप से भारत के लिए जो है अच्छी बात है। आप देखेंगे ये जाफना जो है, जाफना रीजन में, ये आपको बताया ना, ये जाफना में देखिएगा, ये श्रीलंका के जाफना में ना, तो यहाँ श्रीलंका के जाफना में देखेंगे तो यहाँ जो है तमिल कम्युनिटी जो है बहुत ज्यादा रहती है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि तमिलनाडु यहाँ आपका देखेंगे, तमिलनाडु यहाँ नीचे है और यहाँ से जो लोग है बहुत सारे लोग जो है तमिल लोग जाकर के यहाँ बसे हैं। तो इसलिए जो है तमिल पॉपुलेशन यहाँ बहुत ज्यादा है। और जाफना रीजन जो हमेशा भारत के साथ जो है भारत के साथ जो है कनेक्ट करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तिरुवल्लुवर जो है भारतीय थे, तो इसके कारण से यहाँ के सांस्कृतिक केंद्र को जो है इनके नाम पे रखना, ये जो है निश्चित रूप से भारत के लिए अच्छी बात है, वहां के लोगों के लिए अच्छी बात है। अगला देखिएगा, विश्व आर्थिक मंच के जो है ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में जो है किन 2 भारतीय कंपनियों को जो है शामिल किया गया है। तो आपको बताना है 2 कंपनियों को भारत में शामिल किया गया है। वो भी क्यों शामिल किया गया, क्योंकि उन्होंने जो है अच्छे टेक्नोलॉजी का, नए टेक्नोलॉजी का यूज किया है कंपनियों में प्रोडक्शन के लिए। तो किसके द्वारा जो है किस 2 कंपनियों को शुरू किया गया है। विकल्प में है जो है इसमें शामिल किया गया है, विकल्प में है सीएट एवं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, विकल्प में सीएट एवं हिंदुस्तान यूनिलीवर, महिंद्रा एवं टाटा, सीएट एवं टाटा। तो आपको बताना है कौन सी कंपनी को जो है 2 कंपनी को शामिल किया गया है। तो ये आपका सीएट एवं हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है ये टायर की कंपनी है सीएट, तो आप देखते होंगे इसको। तो इन दोनों को जो है इसमें शामिल किया गया है, तो ध्यान रखना है। तो सीएट एक जो है, सीएट एवं हिंदुस्तान यूनिलीवर को जो है इसमें शामिल किया गया है। और ये 20 जनवरी 2025 को जो है देखेंगे दावोस में जो है विश्व आर्थिक मंच की जो है बैठक हो रही थी, 55वीं बैठक है। तो उसमें जो है ये मतलब ये इन दोनों कंपनियों को शामिल किया गया है। इस दौरान जो है भारत की 2 कंपनियां जो है सीएट और हिंदुस्तान यूनिलीवर को विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में जो है नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के लिए जो है शामिल किया गया है। यानी ये दोनों कंपनियां जो है नई टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने प्रोडक्शन को जो है मतलब करती हैं। तो इसलिए जो है इनको शामिल किया गया है। तो अब विश्व आर्थिक मंच के बारे में जान लेना जरूरी होता है। तो इसकी स्थापना जो होती है 1971 में होती है। कोलोगनी स्विट्जरलैंड में इसका जो है हेडक्वार्टर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस संगठन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तो विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में जो है अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तय करना जो है इसका उस उद्देश्य से जो है विश्व आर्थिक मंच को जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को जो है बनाया गया था 1971 में। तो ध्यान रखना है। इसके रिपोर्ट देखेंगे तो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स और ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स जो है जारी करता है। तो थोड़ा इंग्लिश में जो है ये हमेशा इंग्लिश में आता है, तो ज्यादा थोड़ा सा इंग्लिश में आपको कंफर्टेबल हो सकता है। नहीं आता होगा तो आप जो है इसको हिंदी में भी दे सकते हैं। अब देखिएगा कुछ आपका वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लीजिए। कह रहा है किस राज्य सरकार ने जो है 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी जो है प्राप्त करने के लिए जो है आइसलैंड के साथ समझौता किया है। तो किस राज्य सरकार ने किया है, तो उत्तराखंड सरकार ने जो है इसको किया है। पुष्कर सिंह धामी जहाँ के जो है सीएम है। तो कार्बन जो है इसने कहा कि 2070 तक जो है हम कार्बन का जो है उत्सर्जन नहीं करेंगे, 2070 तक हम कार्बन से मुक्त हो जाएंगे। तो यूके ने इसको जो है आइसलैंड के साथ समझौता किया। तो आइसलैंड का आपका रेकवेजिक इसकी राजधानी होती है, इसको भी ध्यान रखना है। भारत वैश्विक स्तर पर जो है कॉफी उत्पादन में किस स्थान पे पहुंच गया है, तो 7वें स्थान पे पहुंच गया है। पहले स्थान पे ब्राजील है। अगला है किस राज्य के रत्नागिरी बौद्ध स्थल में जो है 1200 साल पुराना जो है बौद्ध मठ मिला है, तो आपका सही उत्तर रहेगा उड़ीसा। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला देखिएगा, फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है किस राज्य में आयोजित किया गया, तो ये आपका किया गया कहाँ, आंध्र प्रदेश में। तो ये आपको ध्यान रखना है। 20 जनवरी को किया गया था। नेला पट्टू पक्षी अभ्यारण्य था, वहीं इसका आयोजन किया गया था। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, तब मिलते हैं फिर नए सेशन में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद।